नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है एसएससी मास्टर 24x7 और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से और जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होंगे एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसी है और इस जैसी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मिलने वाली है। तो पिछले वीडियो के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज के कुछ प्रश्नों को आज फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ प्रश्न आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। देखते हैं बिना किसी देरी के व्हाइट बोर्ड पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका सलूशन कैसे निकल सकता है और कितनी आसानी से निकल सकता है, और हमें क्या क्या दिमाग में आइडिया, कौन सी ट्रिक्स रखने चाहिए और कैसे इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, संतरों की कीमत में 25% की बढ़ोतरी से एक आदमी को 500 रुपए में 50 संतरे कम लेने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब 25% की बढ़ोतरी होती है तो 500 रुपए में 50 संतरे कम आदमी ले पाता है। तो संतरों की बढ़ी हुई कीमत प्रति दर्जन क्या है, ये पूछता है प्रश्न। बिल्कुल ही सीधा है और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सही है। बस एक बात आपको इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि 25% की बढ़ोतरी का सीधा सीधा संबंध 500 रुपए में 50 संतरे जो कम मिलते हैं उन 50 संतरों से, यानी 500 रुपए का 25% जो है वही 50 संतरों का कीमत है। तो हम लोग इस बात को यदि आप लोग दिमाग में ले आएंगे, यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले 500 रुपए में 50 संतरे, 500 रुपए के 25 में यानी 50 संतरों का मूल्य निकालते हैं। 50 संतरों का मूल्य बराबर संतरों का मूल्य बराबर हो जाएगा 500 का 25%। इसको घटा देंगे, 4 हो जाएगा, 4 से इसको घटा देंगे 125 रुपये, यानी कि 50 संतरों का मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। अब 50 संतरों का मूल्य आपको मिल गया 125 रुपये। तो प्रति दर्जन संतरों की कीमत क्या है, ये अब ध्यान रखिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बढ़ी हुई कीमत जो कर रहा है वो बढ़ी हुई कीमत ही है ये 50 संतरों का 125 रुपए में 50 संतरे बढ़ी हुई कीमत के आधार पर ही है। तो हम एक दर्जन यानी 12 संतरों का मूल्य निकाल देंगे, हल हो जाएगा। 50 संतरों का 125 रुपए है तो 12 संतरों का मूल्य कम होगा, तो 12/50 कर देंगे और गुने 125 कर देंगे। 25 से कटा देंगे, 25 गुने 50 और 25 25 और 2 से इसको कटा देंगे तो 6, यानी कि बराबर 6 और गुने 5 बराबर 30 रुपए प्रति दर्जन बड़ी हुई कीमत है। और आपका आंसर है सी, आपका विकल्प है सी। तो देखा आपने, इस प्रश्न में सीधा सीधा एक ही ट्रिक है कि ये 25% की ये 500 रुपए के 25% के बराबर 50 संतरों का मूल्य है और 50 संतरों का मूल्य मिल जाता है तो एक दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी है कि ये ही बढ़ी हुई कीमत है, तो बढ़ी हुई कीमत यही है। तो देख लिया आप लोगों ने इसको कितनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक भुजा का माप 4% अधिक है और दूसरी भुजा का माप 5% कम है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गलती होगी, यानी आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि माप 4% अधिक हो जाता है एक भुजा
की और दूसरे भैया की माँ 5% कम हो जाता है। इस प्रश्न को हम लोग ए बी फॉर्मूले पर बनाएंगे। जो नए एस्पिरेंट्स ए बी फॉर्मूले नहीं जानते हैं वो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने ए बी फॉर्मूले को आसानी से कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे यूज किया जाए उसके बारे में बताएं। चलिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ए बी फॉर्मूले की प्रश्न को बनाने से पहले फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, और फिर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या है? प्लस मतलब बढ़ोतरी या अधिकता, और माइनस मतलब कमी या घटोतरी जो। तो इस प्रश्न के आधार पर हम लोग क्या है, ए जो है वो पॉजिटिव है यानी 4 है, और बी जो है वो हमारा नेगेटिव है यानी कि -5, और 4 इसको हम लोग एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग इसमें यहाँ ऐसे करते हैं +4 इंटू -5 100 कर देते हैं। तो अब बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और -4 गुना -5 करेंगे तो -20 बटे 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ऊपर 1 नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा -1 -1 बटे 5। और इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1/5 -6 बटे 5 पर। और देखिए आपका आंसर तो देख लिया आप लोगों ने। ए बी फॉर्मूले से हम लोग इतने भारी दिखने वाले प्रश्नों को कितने आसानी से हल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ए बी फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया है, और जो लोग ए बी फॉर्मूले को 4 प्रश्न हल कर चुके हैं, वो इस प्रश्न को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 से 20 सेकंड काफी, 10 से 20 सेकंड। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात, व्यय यानी खर्च और बचत यानी सेविंग्स। तो बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर होता है आय, बचत बराबर होता है आय घटाओ व्यय। ठीक है, अब उसकी आय मान लेते हैं हम कि ये 5:3 का अनुपात है, तो 5 को 50 कर देते हैं, 3 को 30 कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं तो, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो हो जाएगा हमारा कितना? 80। आय हमारा कितना है? 80। ठीक है, और व्यय कितना है? हमारे व्यय में व्यय तथा बचत। ठीक है, तो आय बराबर व्यय और बचत दोनों को मिलाकर के आय बनता है। आय हमारा 80 है, व्यय कितना है? 50। व्यय कितना है? 50, और बचत कितना है? 30। ये हो गई बात। अब उसी आय में उसकी आय में 12% की वृद्धि है। 80 का
112% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से कटाएंगे तो 20 चौके 20 पंखे हो जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0.4 कितना हो गया? 4 चौक 16 चौहत्तर और 22 चौके 88 नवासी 89.6 रुपीज। और व्यय में उसकी व्यय में 15% की वृद्धि होगा। व्यय 15% की वृद्धि यानी 50 का 15% बढ़ जाएगा। 50 का 15%, 50 का 10% 5 होता है और 15% करेंगे तो 7.5 होता है। यानी कि 50 का 115% निकाल देता हूँ। इसको कटा दीजिए, दूनी हो जाएगा तो इसको कटा देंगे 7.5। ठीक है। अब उसकी नई आय जो है वो 89.6 है और उसका जो व्यय है वो 57.5। तो उसके बचत में तब बचत निकाल लेंगे। बचत कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर देते हैं, तुम्हारा निकल जाएगा। इसमें 5 देते हैं 1, 9 में 7 देते 2 और 8 32.1 रुपए उसका बचत हो जाएगा। बचत में कितने की वृद्धि हो रही है? 2.1। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? 2.1 और बटे इसकी बचत पहले कितनी थी? 30। इसको कटा देते हैं और 3 से इसको कटा देते हैं, 7 यानी कि 7% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में 7% की वृद्धि, 7% की वृद्धि हो गई। तो देखा आपने, इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से बनाया जा सकता है। 5 3 को हम लोग 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। उसकी टोटल आय जो है वो 50 और 30 का योग यानी कि 80 हो जाएगा। और 80 का 112% निकालेंगे तो हमें 89.6 रुपए होगा। और उसका बचत, उसकी व्यय जो है उसकी व्यय 50 है। 50 का 15% वृद्धि हो जाता है यानी 50 का 15% बढ़ा के रेट निकालते हैं तो 7.5 हो जाता है। तो 89.6 यानी कि आय में उसकी व्यय को माइनस करने से हमें बचत मिल गया। क्या मिल गया? ये बचत मिल गया। अब बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? पहले की बचत कितनी थी? 30 और अब की बचत कितना है? 32.10। तो 32.1 में 30 को माइनस कर देंगे तो 2.1 हो जाएगा। उसका परसेंटेज निकालेंगे यानी 2.1 बटे 30 गुने 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 30 गुणे 10 हो जाएगा यानी 300 हो जाएगा। और दोनों तीरों को आपस में हटा देंगे तो इधर तो कट गया। 3 से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7। समझ गए? चलिए फिर अब नेक्स्ट प्रश्न पर पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले आमों का मूल्य क्या? तो इस तरह का प्रश्न, पहला प्रश्न जो हम लोगों ने बनाया था आज की वीडियो में, वो इसी टाइप का प्रश्न था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये प्रश्न अलग। क्या है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो 40%, 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं और वृद्धि होती है, इन दोनों का सीधा सीधा संबंध है। यानी कि 4 आमों का बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 40 रुपए के 20% के बराबर होगा। यानी 40 रुपए का 20% हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 8 रुपए। 20 बटे 100 करते हैं तो कितना हो जाता है? ठीक है, 8 रुपए। 4 आम का मूल्य कितना हो गया? 8 रुपए। अब 15 आमों का, ये तो चार चार आमों का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 8 रुपए। ये बढ़ा हुआ मूल्य।
तो 15 आमों का मूल्य या 4 आमों का पहले वाला ही मूल्य निकाल लेता हूँ। तो 4 आमों का मूल्य 8 रुपए है, बढ़ा हुआ यानी कि 120%। तो 100 बराबर कितना? अब यदि 120 बराबर 8 है तो 100 बराबर कितना होगा? कम। 100 पे 120 और 8 कर देते हैं, ये 100 और ये 0 को हटा देते हैं, 4 या 12 कर देते हैं, 4 में 8 कर देते हैं, 10 में 20 बटा 3 रुपए। 20 बटा 3 रुपए, ये वृद्धि से पहले का मूल्य है 4। अब 4 आमों का 20 बटे 3 है तो 15 आमों का कितना हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा। 4 आमों का 20 बटे 3 मूल्य है, 3 रुपए है, तो 15 आमों का कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 15 बटे 4 कर देंगे और गुने 20 बटा 3 को, 3 से इसको कटा देंगे, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 4 से इसको कटा देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी बराबर 5 गुने 5 बराबर 20 रुपए। तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार समझिए, मैंने पहले प्रश्न में ही कहा था दोनों का, ये जो 20% की वृद्धि हो रही है इसका सीधा सीधा संबंध एक 4 अंक से है, यानी कि इस 40 रुपए के 20% के बराबर इस 4 अंक का विक्रय मूल्य है और वो भी बढ़ा हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से 8 रुपए निकला हमारा 4 दामों का विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य जो निकल रहा है ये 20% की वृद्धि वाला है, यानी कि 120%। पहले का मूल्य निकालने के लिए इसका 100% निकालना, 120 निकल गया 4 अंकों का पहले वाला मूल्य। 4 अंकों का पहले वाला मूल्य जब 20/3 है तो 15 अंकों का चाहिए, 15 अंकों का मूल्य निकाल लेंगे। कम निकलेगा परिणाम आएगा कम, तो कम ज्यादा परिणाम आएगा ज्यादा, तो ज्यादा 4 ज्यादा फर्क भी है, नीचे 4 है उसको मल्टीप्लाई करके बता दिए तो मल्टीप्लिकेशन में 5 में 5 बराबर सॉरी 25, 20 में 25 हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह इसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। व्यक्ति के वेतन में कितने की कमी की गई? 10% की। तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वो उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर। तो अब मान लेते हैं कि पहले वेतन था उसका, पहले का वेतन उसका 100 रुपए था, नया वेतन क्या हो गया? 10% की कमी के बाद 90 रुपए। अब इस 90 को 100 बनाने के लिए हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। और ये 10 रुपया जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है ये निकाल ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 का 1% बराबर 10। ठीक है, यानी कि 10 गुने 100 बटे 90। अब इसको कटा देता हूँ, यानी 100 बटे 9, जो भी आंसर तो 100 बटे 9, ये हो गया 11.9, 11 के 1 बटे 9, 11 100 बटे 9%। समझ गए आप लोग? इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और चैप्टर्स कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और साथ ही इंग्लिश के भी कुछ प्रश्नों को
तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, और अगर पसंद आए मेरा ट्रिक और बनाने का मेथड मुझे आपको पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और भी वीडियो अपलोड करके बनाऊं। एक बात और, यदि आप लोगों को कोई कठिन प्रश्न, कोई वैसा प्रश्न आए जो आपको प्रतिस्पर्धा संबंधित, वैसे प्रश्न जो आपको कठिन लगे, उन्हें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर अपना विचार शेयर कर सकते हैं। लगे रहिए अपने मिशन में और देखते रहिए मेरा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।